हमारा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार यहां से लेकर के लंग्स तक जो जो पार्ट आते हैं उसको लिखा था। जैसे नॉस्ट्रिल बताया था, सबसे बाहर ये जो छिद्र है दोनों नॉस्ट्रिल कहलाता है। उसके अंदर ये जो चैम्बर है अंदर में, इसको कहा जाता है नासल चैम्बर। ये नॉस्ट्रिल, ये नासल चैम्बर। नासल चैम्बर 3 भागों में बांटा गया, वेस्टिबुलर पार्ट, रिस्पिरेटरी पार्ट, ऑल्फैक्टरी पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट, इसमें यहाँ पर बाल होते हैं। रिस्पिरेटरी पार्ट ये खाली जगह होता है और यह बाहर के हवा को बॉडी के टेम्परेचर में लाता है। और ऊपर का जो पार्ट है ऑल्फैक्टरी पार्ट, इसमें गंध का बोध होता है, इसीलिए इसका नाम है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्शन मतलब होता है गंध। तो यहाँ पर गंध हमें पता चलता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एपिथेलियम होता है, यही गंध को लेता है और ब्रेन में डाल देता है। ये हो गया आपका नासल चैम्बर। नासल चैम्बर के बाद इंटरनल लेयर क्या होता है? इंटरनल लेयर, नासल चैम्बर जहां पे खुलता है फेरिंग्स में, उसको कहा जाता है इंटरनल लेयर। अब इसके बाद ये बताया था, ये फेरिंग्स वाला भाग होता है जहां पर हवा और भोजन मिलता है, कॉमन पॉइंट होता है, उसी को कहा जाता है फेरिंग्स। 3 प्रकार का फेरिंग्स होता है। ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी में होता है, मुंह में होता है। नेसोफेरिंग्स बोलते हैं क्योंकि नाक से आता है। और नीचे जो है इसको कहा जाता है लैरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि यहाँ पर लैरिंग्स नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? अच्छा, नासल चैम्बर तक पढ़ा था। नासल चैम्बर के बाद नासल चैम्बर के बाद आता है इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर के बारे में क्या लिखोगे कि जहां पर नासल चैम्बर समाप्त होता है या फेरिंग्स में खुलता है, उस छिद्र को कहा जाता है इंटरनल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल लेयर। दो नंबर था ना नासल चैम्बर। तीसरा है इंटरनल लेयर, है ना। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, नासल चैम्बर अंदर की ओर खुलती है, उस छिद्र को कहा जाता है इंटरनल लेयर, है ना। नासल चैम्बर ओपन इन फेरिंग्स is known as इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर, ठीक है। इंटरनल लेयर के बाद आता है आपका नेसोफेरिंग्स। तो यह फेरिंग्स का वह पार्ट है जो कि नोज के पास है या नासल चैम्बर के पास है, इसको कहा जाता है नेसोफेरिंग्स। उल्टा लिखते हैं इसको। नेसोफेरिंग्स क्या हो गया? फेरिंग्स का वह पार्ट जो किधर की ओर? नासल चैम्बर की ओर, है ना। क्या लिखेंगे? पार्ट ऑफ फेरिंग्स, पार्ट ऑफ फेरिंग्स नियर नासल चैम्बर इज नेसोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वह पार्ट, तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंग्स। अब उसके बाद इसको नहीं देखना, इसको देखना है, लैरिंगोफेरिंग्स। ये फेरिंग्स का क्या लोअर पार्ट होता है ना भाई। लोअर पार्ट होता है जहां पर आपको ट्रैकिया जो नली है, श्वास नली, उसका ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और उसके ऊपर ढक्कन होता है, बोलते हैं एपिग्लॉटिस। आपको बताया था जब हम लोग खाना निगलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है ताकि इसमें अनाज ना जाए, तो यहां से यहां चला जाता है। तो ग्लॉटिस मतलब ट्रैकिया का जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, और इसका ढक्कन एपिग्लॉटिस, दोनों कहाँ होते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। कहाँ होते हैं? समझ रहे हो ना फिगर से? ये यहां पर होता है, फिगर से ही समझना है। तो उसके बाद लिख रहे हैं हम लोग
पांचवा लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स क्या है? इट इज लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, इट इज लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, है ना। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? हेयर, हेयर स्लिट लाइक aperture that is glottis slit like aperture, that is मतलब हुआ कि वह क्या कहलाता है ना, that is, अतः उसको क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। स्लिट लाइक एपर्चर होता है ना, छिद्र होता है, एपर्चर मतलब छिद्र होता है, ग्लॉटिस, है ना। एंड इसका जो कवरिंग है, इट्स कवरिंग एपिग्लॉटिस प्रेजेंट। मतलब लैरिंगोफेरिंक्स में ग्लॉटिस भी होता है और इसका ढक्कन, है ना, इसका ढक्कन, भाई ढक्कन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कवरिंग। कवरिंग, अरे भाई क्या होगा? ढक्कन, ठीक है, ढक्कन, एपिग्लोटिस। ये हो गया लैरिंगोफेरिंक्स में प्रेजेंट हो गया। अब ध्यान दो, लैरिंग्स, इसके बाद क्या है भाई? लैरिंग्स। लैरिंग्स एक्चुअली में ये वाला है, ये जो आपको दिख रहा है ना निकला हुआ, सब में होगा, इसको बोलता है लैरिंग्स बोला जाता है। ये दिख रहा है बाहर से, ऐसे फिगर में, मेन फिगर में आपको नहीं दिखेगा, अभी दिखाएंगे, इसमें हमने नहीं दिखाया। तो ये देखो, इसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स। इसी के कारण आप बोल सकते हो, इसको पकड़ लोगे तो बोल नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स या आदम्स एप्पल। फीमेल में ये बिल्कुल नहीं, मतलब फीमेल में ये बाहर निकला हुआ नहीं रहता है, बिल्कुल सीधा होता है। मेल में थोड़ा और बूढ़े हो जाओ, थोड़ा और उम्र हो जाएगा ना, ये वाला और निकल जाएगा आपका, है ना। तो साउंड बॉक्स इसको कहा जाता है क्योंकि इसी से साउंड निकलता है हमारा, ठीक है। इसका नाम है लैरिंग्स। तो यहां पर आपको दिख ही गया। तो इसके बाद हेडिंग डालते हैं हम लोग लैरिंग्स। 6 नंबर लैरिंग्स। इसका क्या क्या नाम है भाई? लैरिंग्स का क्या क्या नाम है? वॉइस बॉक्स या आदम्स एप्पल, ठीक है। वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसी से आवाज आता है। ये जो लैरिंग्स होता है ना, पहले इसका फिगर बनाते हैं। जहां पर एपिग्लॉटिस है ना, ग्लॉटिस है, वहीं पर ये प्रेजेंट होता है।
यहां पर देखो, ये है आपका ट्रैकिया, ये है आपका ट्रैकिया, ये है आपका लेटरल व्यू। ये है आपका लेटरल व्यू। पहले हम बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखो, ये जो लैरिंग्स होता है, ये आपको रेड कलर से दिखा है, ये लैरिंग्स है। ये जो यह 4 प्रकार के कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज आप लोग को अभी नहीं मालूम है। देखो, हमारे बॉडी में 3 चीजें होती है। एक तो बोन होता है, हड्डी, एक होता है मांसपेशी जिसको हम लोग बोलते हैं मसल, और एक होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होता है यह मांसपेशी से ज्यादा कड़ा होता है और हड्डी से कम मजबूत होता है। जैसे ये कान, ये जो छू रहे हो आप, एयर पिन्ना इसको बोलते हैं। ये बताओ मांस है या हड्डी है? हड्डी नहीं है भाई, ये है कार्टिलेज। टिप्स ऑफ नोज, यहां पर छुओ सब लोग अपना। ये बताओ ये क्या है? छुओ भाई, कार्टिलेज। ना हड्डी है ना मांस है। तो यह 2 प्रकार का होता है कार्टिलेज। एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज जिसको बोलते हैं इलास्टिन, और एक होता है हाइलिन। 2 प्रकार का होता है। ये थोड़ा ज्यादा कड़ा होता है, ये थोड़ा सा कम कड़ा होता है। ठीक है, ये यहां पर दिख गया। उसके बाद आप जहां जहां हड्डी है ना, 2 हड्डी है, उसके जोड़ में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जोड़ में। आप लोग लेग पीस वगैरह खाते हो, वहां पर खाते हो तो उसको खाने के बाद कचर कचर करता है। खाओ ऐसा चीज? अरे खस्सी वगैरह खाए होगे तो उसमें कचर कचर करता है, वही होता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज 2 प्रकार का होता है, इलास्टिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। ये पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग मसल्स वगैरह पढ़ेंगे, बोन्स वगैरह, वहां समझेंगे। तो लैरिंग्स जो होता है वह 4 प्रकार के कार्टिलेज से घिरा होता है। इन कार्टिलेज का नाम देखो क्या क्या है। ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है थायराइड। क्या बोलते हैं इसको? थायराइड कार्टिलेज। और ये देखो, ये लेटरल व्यू है, और यह जो व्यू दिखा रहे हैं यह है डॉर्सल व्यू। एक बात और समझो, हमारा जो आगे का पार्ट है बॉडी का, है ना, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल। क्या बोलते हैं? पीठ का जो भाग होता है उसे बोलते हैं डॉर्सल। क्या बोलते हैं? डॉर्सल। और साइड का जो भाग होता है इसको बोलते हैं लेटरल। ये आपको याद रखना है। साइड का भाग लेटरल, आगे का भाग वेंट्रल। क्या बोलते हैं? और पीछे का भाग डॉर्सल, पीछे का भाग। ठीक है, कौन सा भाग? अरे पेट वाला, सामने वाला, वेंट्रल। क्या? इधर वाला भाग लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल मतलब होता है साइड, वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे। ये आपको हमेशा आज के बाद याद रखना है। अपर पार्ट को बोलते हैं सुपीरियर, लोअर पार्ट को इंफीरियर, या अपर लोअर। हो गया सारा पार्ट, अपर लोअर
वेंट्रल, लेटरल, डोर्सल। तो ये जो हमने व्यू बनाया है किधर से, बताओ हम कैसे खड़ा हो, कैसे आपके सामने खड़ा हो, जो लेटरल है ना, कैसे हो जाए, ऐसे होना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट हमने दिखाया है, इस तरह से यह ऐसा दिखता है। और ये वाला बताओ कैसे खड़ा हो जाए, इधर जो लिखते हैं ये वाला पार्ट दिखा रहा है। तो दोनों व्यू से आपको दिखा रहे हैं, लेफ्ट साइड से देखोगे ऐसा दिखेगा लैरिंग्स, और पीछे से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये थायराइड हो गया, ये थायराइड हो गया, और पीछे से देखोगे तो ऐसा यहां पर ये थायराइड है। ठीक है, उसके बाद जहां पर ग्लॉटिस होता है, जहां पर ग्लॉटिस है, यहीं पर देखो रिंग के जैसा है, इसको इसका नाम रखा है साइंटिस्टों ने क्रिकॉइड। क्या नाम रखा, ये भी डॉर्सल व्यू में ऐसा, दोनों व्यू में तो गोल ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर दो चीजें हैं, नीचे वाले को कहा जाता है एरिटोनॉइड, क्या बोलते हैं, एरिटोनॉइड, और ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है कार्टिलेज ऑफ सिंट्रोनी, कार्टिलेज ऑफ सिंटोरिनी, SYNTORINI, सिंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सिंट्रोनी। यहां पर भी है एरिटोनॉइड, और ये कार्टिलेज ऑफ सिंट्रोनी, दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा करके देखोगे तो समझ में आएगा, कार्टिलेज ऑफ सिंट्रोनी, कार्टिलेज। तो यहां पर नंबरिंग करो, समझ गए ना, इस फिगर को समझ गए, ये पीछे से दिखाया गया है और ये साइड है, एक ही चित्र। आपका आगे से फोटो लेंगे, बगल से लेंगे तो अलग अलग आएगा ना, नहीं आएगा जी, मुड़ी हिला रहा नहीं, सब अलग अलग आएगा, है ना। वो जो आप लोग क्या कहते हैं उसको, सेल्फी लेते हो, अलग अलग पोजीशन दे करके, चेहरे का एक्सप्रेशन अलग करके। तो बताओ क्रिकॉइड कितना है, एक या दो, दो है, कैसे दो है, मतलब ये तो हम व्यू दिखा रहे हैं ना भाई, दो को बना रहे मतलब दो को, एक है। थायराइड कितना है देख के बताओ, एक है। एरिटनॉइड कितना है, एरिटनॉइड फिगर में दिया हुआ, एक है या दो है या तीन है, दो गो है, एगो यहाँ एगो यहाँ। ये तो लेटरल व्यू, एगो उधर छिप गया है, जैसे हम ऐसे करेंगे, फोटो इधर से खींचोगे, एगो हाथ मेरा छिप गया ना, छिप गया ना, ऐसे जैसे किए तो सब कुछ दिख गया। उसी तरह एरिटनॉइड उधर भी एक ऐसा ही होगा, छिप गया है। एरिटनॉइड दो गो, और कार्टिलेज ऑफ सिंट्रोनी दो गो। कोई दिक्कत, तो इसको हम लोग लिखते हैं larynx are supported by 4 type of कार्टिलेज, 4 तरह के कार्टिलेज से सपोर्ट किया हुआ है। नाम लिख देते हैं बस, पहला क्या है लिख देते हैं थायराइड, दूसरा है क्रिकॉइड, तीसरा है एरिटनॉइड, और चौथा है कार्टिलेज ऑफ सिंटोरिनी। ठीक है, अब नंबरिंग लिख देते हैं, एगो 1 1 2 2। ठीक है, इसमें से ये तीनों जो होते हैं या हाइलिन के बने होते हैं, किससे बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। और यह बेचारा अकेला इलास्टीन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो हाइलिन वाला होता है थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटोनॉइड।
अब आपको मन में होगा कि ये फिगर हम लोग को याद कैसे होगा? फिगर याद नहीं करना है, फिगर बस आपके समझने के लिए भाई होता है, ऐसा दिख गया हमको। उसके अलावा आप डायरेक्ट लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स कहते हैं, और इसमें जो कार्टिलेज होते हैं कौन कौन से? बोलो, आप लोग का प्रोनाउंसिएशन सुनना चाह रहे हैं। क्रिकॉइड, इसका नाम एरिटीनॉइड, और इसका सेंट्रोनी, है ना, सिंट्रोनी। उसके अलावा हाइलिन का ये ऊपर वाला होता है, और इलास्टिन। देखो नाम कुछ नहीं है, इलास्टिन का नाम सुने हो कभी? इलास्टिक नाम सुने हो? इलास्टिक मतलब क्या होता है? लचीला। क्या होता है? तो ये ज्यादा लचीला होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलास्टिन कार्टिलेज। ये कम होता है हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, जैसे ये देखो, ये इलास्टिन है, बहुत तुरंत हो जाएगा इसे। ये भी इलास्टिन है ना, तुरंत देख रहे हो इधर इलास्टिक हो रहा है। लेकिन हड्डी के बीच में जो, आप लोग ध्यान देना, आप लोग मटन जब खाए होगे तो जो आपको हड्डी वाला पीस मिला होगा उसके ऊपर में यही रहता है ना, उसको बड़ा दिक्कत होता है उसको काट करके उसको निकालने में। खाए, ध्यान दिए हो? बहुत दिक्कत होता है। वो हाइलिन कार्टिलेज है, इलास्टिक नहीं होता है। मतलब काटते रहो, धीरे धीरे कट कट के खत्म होता है। क्लियर हो गया? लैरिंग्स आया सबको समझ में? आया जी? इंटरनल एयर समझ में आया? ये जो नाक है जहां पर खुलता है उसी को क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंग्स। आप लोग जानते हो फेरिंग्स का वह भाग जो नाक के तरफ हो, और निचला भाग फेरिंग्स का क्या कहलाता है? लैरिंगो फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स मेन फिगर में हमने नहीं दिखाया है, मेन फिगर में नहीं दिखाया है क्योंकि झमेला हो जाता है ना, तो उसको अलग से हमने दिखा दिया, बनाने में दिक्कत होता। उसके बाद क्या है? वोकल कॉर्ड। इसको भी हमने मेन फिगर में कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट इसका फिगर वगैरह जरूरत नहीं है। यही लैरिंग्स के पास ही होता है, 4 गो होता है, 2 गो जिसमें जिसको फॉल्स बोलते हैं, 2 गो ट्रू बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वोकल कॉर्ड का काम क्या है? वोकल कॉर्ड साउंड के पिच को मेंटेन करता है। पिच मतलब होता है क्वालिटी। जैसे फीमेल का आवाज पिच कैसा होता है? हाई होता है। कैसा होता है? फीमेल का पिच हाई होने के कारण उनका आवाज मधुर होता है थोड़ा सा, और मेल का पिच लो होने के कारण क्या होता है? कर्कश आवाज, भैंस जैसा, भैंस, कुत्ता या फिर राक्षस जैसा आवाज। समझ रहे हो? तो मेल का पिच जो होता है वो लो होता है, और फीमेल का हाई होता है। यही कारण पिच हाई होने के कारण रेलवे वगैरह में देखते होगे अनाउंसमेंट गर्ल्स करती है। क्यों करती है गर्ल्स का? लेडीज अनाउंसमेंट करती है ना जी, उसका यही कारण है, उसका पिच हाई होने के कारण वो ज्यादा दूर तक जाता है, और आदमी कर्कश जैसा बोल के निकल जाएगा, पूरा प्लेटफॉर्म तक उसका आवाज नहीं जाता। या फिर मोबाइल में भी देखो आप, लेडीज ही बोलती है, जेंट्स नहीं बोलता है। जेंट्स, अरे जेंट्स से बोलवाओगे ना, उसमें लगेगा कर रखो इसको, गुस्सा लगेगा। वो लेडीज बोलती है, चल जाता है ना, मधुर ध्वनि। कहीं पर कंप्यूटर वगैरह में कहीं पर भी देखो लेडीज ही बोलती है। या डायल करते हो 199 198, उसमें लेडीज बोलती है, 1 दबाएं 2 दबाएं, सब दबाते रहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड कितना नंबर हो गया? 6 नंबर। सात नंबर वोकल कॉर्ड। 8 नंबर होगा, 7 ही होगा। ABC 1 2 3 भुला गए क्या आप लोग? है ना, हमको भुलाना चाहिए, उतना दिन हो गया पढ़े हुए, आप लोग भूल रहे हो, है ना। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड क्या करता है? हाँ, वोकल कॉर्ड है ना, वोकल कॉर्ड
मेंटेन पिच ऑफ साउंड। फीमेल, फीमेल का पिच कैसा होता है, हाई कि लो, हाई, हाई पिच। मेल, अरे कभी कभी देखते हो ट्रेन वगैरह, कभी कभी देखते हो कि स्टेशन में बैठे हो, ट्रेन लेट है, अचानक से कोई आदमी बोलने लगता है, मतलब लगता है कि नींद से ही उठा देता है उसको। फला स्टेशन में ऐसे आवाज आता है ना उसका, अजीब सा कर्कश आवाज लगता है। वो अगर कर दिया ना, आधा आदमी उठ के भाग जाएगा, है ना, दिल ही टूट जाएगा उसको रेलवे से। मेल, लो पिच। ये हो गया आपका फेवरेट वोकल कॉर्ड। तो साउंड कौन उत्पन्न करता है, साउंड कौन उत्पन्न करता है, वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स। अरे भाई, साउंड कौन उत्पन्न करता है और उसका पिच मेंटेन कौन करता है, वोकल को। दोनों अलग अलग है, समझ रहे बात को। लैरिंग्स, इसीलिए तो इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, या ए भाई साउंड लिख दे, वॉइस लिख दे इसलिए कर पाए क्या, चलो लिख देते हैं साउंड भी। साउंड बॉक्स वो वाला नहीं। अब क्या गया, ट्रैकिया। क्या गया, ट्रैकिया। ट्रैकिया यहां पर दिखाया गया है, समझना जरा। ट्रैकिया जो है यहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, जहां हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट, वहां पर जाके वो डिवाइड होते हैं। बाकी वो यहां से लेकर के यहां तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है इसके चारों तरफ, है ना, रिंग लपेटा रहता है, लगभग 16 से 20 रिंग। कितना होता है, 16 से 20। देखो ये रिंग दिख रहा है ना आपको, ये रिंग जो होता है यह अधूरा होता है, थोड़ा सा छूटा हुआ रहता है ना। तो ये कैसा, मतलब कैसा शेप दिख रहा है इसका, अंग्रेजी का अक्षर बताओ, सी जैसा, सी जैसा होता है। और यह पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है, लेकिन डॉर्सल के साइड में, मतलब ऐसे है, ऐसे लपटा रहेगा। जैसे ये ट्रैकिया है ना, ये पीछे का साइड है तो इस तरह से रहेगा इसे, है ना। इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग होता है, कार्टिलेज का ही रिंग होता है जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाता है। आते हैं, सब चीज में फिगर ही चाहिए, है ना, बिना फिगर के काम नहीं चलता। ट्रैकिया को हिंदी में बहुत सुंदर नाम है इसका, क्या नाम है, श्वास नली। देखिए भाई, हम लोग सांस लेते, हवा इसके थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स से हवा बाहर आता है, तो इसको रप्चर, पचकने का डर बहुत होता है। अगर थोड़ा सा भी ये पचक गया ना, आदमी उसी समय प्लॉट डेड कर जाएगा। इसको थोड़ा सा भी 0% भी पचकना नहीं चाहिए। तो चूंकि हवा आता है तो प्रेशर होता है ना, आप लोग ट्यूब वगैरह में भी देखते होंगे, प्रेशर से इसे करने लगता है, हवा का प्रेशर से। तो ये तो बेचारा सीधा साधा आदमी है। तो इसीलिए
इसमें 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग इस तरह से पहनाया होता है ताकि यह रप्चर्ड ना हो, रप्चर होने से बचाता है, फिर पचकने से बचाता है। ठीक है, कहां से कहां तक ट्रेकिया, यहां से लेकर के कहां तक होता है, हार्ट तक। कहां तक होता है, हार्ट तक। आपको बता दें, रीढ़ की हड्डी समझते हो, रीढ़ की जो हड्डी होती है यह कितनी होती है, 26 होती है। क्या होती है, 26 हड्डियों का जॉइंट है यह। इसको कहा जाता है वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा, यहां गर्दन वाला जो वर्टिब्रा होता है 7 हड्डी होती है, 7 हड्डी होती है जिसको कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। और यहां से लेकर के यहां तक ये छाती वाला हड्डी होता है, इसको कहा जाता है थोरेसिक वर्टिब्रा। 12 हड्डी होती है। कितनी होती है, 12 हड्डी। उसके बाद यहां नीचे में 5 हड्डी होती है जिसको कहा जाता है लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद सैकेरल, उसके बाद कॉक्सिक्स, एक एक होता है। कितना हो गया, 12 7 19 24 26। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, अभी इसलिए बता रहे हैं, देखो गर्दन वाली हड्डी का नाम क्या है, वर्टिब्रा का नाम सर्वाइकल, और छाती वाला जो होता है इसको कहा जाता है थोरेसिक। तो 12 हड्डी होता है छाती में पीछे की साइड। तो जो 5वां होता है T5 वहीं तक ये रहता है। कहां तक रहता है, T5, मतलब थोरेसिक वाला, छाती वाला जो हड्डी होता है 5वां रीढ़ की, वहां तक ये प्रेजेंट होता है। उतना दिमाग नहीं लगाना इसमें, उतना दिमाग नहीं लगाओ, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ये सब आगे पढ़ना है हम लोगों को। बस खाली एक, चूंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो उसको तो जरा बताना पड़ेगा ना भाई। समझ गए, कितनी हड्डी होती है रीढ़ में, 26। 5 7 5 1 1 है ना, यही है 7। अरे भाई क्या हो गया, 7 12 7 5 12 है ना, 7 12 5 1 1, यही होता है। C7 T12 L5, इसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। याद रखो, किसी को देखते हो पीठ का दर्द होता है, अचानक से पीठ में दर्द होने लगता है, बैठते हैं तो दर्द होने लगता है, उसको बोला जाता है सर्वाइकल टेस्ट करवाओ। सुने हो ना नाम। एक्चुअली में यहाँ पे हमारे ब्रेन से जो न्यूरॉन निकलता है यहाँ पे जमा होता है, वहीं से होता है, तो उसी का चेकअप होता है। याद रखने के लिए बता दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। सर्वाइकल C7 T12 T5वां में ही ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। या फिर एक बात बता दिए, हार्ट में तो आपको हम ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। भाई इसके पीछे क्या है, खाने वाला पाइप है, ओएसोफेगस। क्या है, ओएसोफेगस, जस्ट इसके पीछे पेट में चला जाता है। तो ओएसोफेगस के आगे है ना ये, ये है इसके पीछे ओएसोफेगस। ट्रैकिया इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ओएसोफेगस। ये है फूड नली, फूड पाइप, भोजन नली इसी को बोलते हैं ना। ट्रैकिया कवर्ड बाय, कवर्ड लिखते नहीं है, ट्रैकिया सराउंडेड बाय 16 to 20 C-shaped incomplete cartilaginous ring।
सी के जैसा होता है, मतलब इनकम्प्लीट। सी को बढ़ाओगे तो ओ बन जाएगा ना, ओ नहीं है, सी है। इनकम्प्लीट होता है, कितना होता है संख्या में? 16 से 20। ये हो गया ट्रैकिया। ये क्या हो गया? ट्रैकिया। कहाँ गया भाई अपना? ये गर्मी लग रहा है ना भाई, उमस लग रहा है ना, उमस। अच्छा, ये खुला नहीं है क्या? बंद है। तो यहां पर हमारा मेन कहाँ गया? अच्छा यहां पर है, इसको जूम कर दिया। अब क्या बचा? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या नाम है? ट्रैकिया हृदय के पास या T5 वर्टिब्रा के पास डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड। इसी को बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। और ये प्राइमरी ब्रोंकी कहां इंटर कर जाता है? लंग्स में। कहां इंटर कर जाता है? लंग्स में जाकर भी डिवाइड 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 डिवाइड। बात को समझ रहे हो? वहां भी मानता नहीं है ये, फिर डिवाइड डिवाइड होने लगता है। ये 9 नंबर होगा ना, इस देख लेना। ट्रैकिया, और किस जगह पे ये ट्रैकिया डिवाइड हुआ है भाई? T5 या हार्ट के पास। ट्रैकिया नीचे जाते जाते हार्ट के पास दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों को कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। दो लंग्स होता है, इसीलिए ये भी दो हो जाते। इसका नाम है, इसको बोलोगे राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। कोई दिक्कत? अच्छा आप बताओ, चौड़ा कौन है? राइट, ये ज्यादा वाइडर है। उसके अलावा ये छोटा होता है लंबाई में, लंबाई में बड़ा, छोटा लंबाई में बड़ा। उसके बाद ये ज्यादा वर्टिकल होता है, ज्यादा वर्टिकल। देखो आप लोग समझो, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल। फिजिक्स में पढ़ोगे भाई, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये ज्यादा वर्टिकल है कि नहीं? और ये क्या है? थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है। मतलब एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। देखो ध्यान से, ये वर्टिकल है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है। मेरा बात समझ रहे हो? तो प्राइमरी ब्रोंकाई क्या लिखेंगे इसके बारे में? ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई एट कहां पर? T5
थोरेसिक वर्टिब्रा, या क्या बोल सकते हो नियर हार्ट। उसके बाद राइट पल्मोनरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ना, ये क्या होता है, वाइडर होता है, चौड़ा होता है। ये वाइडर होता है, शॉर्ट होता है और मोर वर्टिकल वर्टिकल होता है। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होता है, वाइडर। ये क्या होता है, नैरोवर। नैरो मतलब पतला, नैरो मतलब वाइड मतलब चौड़ा। उसके बाद ये शॉर्ट होता है, ये हल्का सा क्या होता है, लॉन्ग। ये मोर वर्टिकल होता है, ये क्या होगा, मोर हॉरिजॉन्टल। आप लोग नहीं समझ रहे क्या, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। देखो वर्टिकल मतलब जो नीचे के साइड ज्यादा हो, और हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से हो, है ना। जैसे ध्यान दो, जैसे आप लोग बैठे हुए, वो दोनों क्या है, वर्टिकल बैठा हुआ है। अब जैसे वो देखो, उसी तरह बैठना, वो जो बैठा हुआ है थोड़ा सा ऐसे बैठ गया है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया थोड़ा सा। बात को समझ रहे हो, अब सही से बैठ जाओ। तो ये क्या होगा, अब देखो अभी लंग्स हम लोग नहीं पढ़े हैं कुछ भी, लेकिन आपको लग रहा है ना कि ये प्राइमरी ब्रोंकाई जा करके लंग्स में ये पूरा डिवाइड, जैसे पेड़ डिवाइड होता है ना, शाखा फिर शाखा फिर शाखा, उसी तरह यह बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। तो उसको हम बनाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत, उसको बनाएंगे बनाएंगे कोई दिक्कत, बनाए बिल्कुल बनाते हैं। बारिश हो रहा है, देखो शुभ बनाना, जैसे बनाने स्टार्ट किए शुभ, शुभ है ये।
देखिए इधर ये हो गया आपका फेवरेट ट्रैकिया। ये क्या हो गया? बात है नहीं, ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया डिवाइड हुआ, इसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड हो जाएगी इसको कहा जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होगी, इसको क्या बोला जाएगा? टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगी तो इसको कहा जाएगा टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। अब देखो ब्रोंकाई खत्म हो गया, अब क्या हो गया? ब्रोंक्यूल। फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल डिवाइड होगा तो यह बदल जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब डिवाइड हो जाएगा इसको कहा जाएगा पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। क्या बोलेंगे इसको? सोना नहीं है, पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा देर रुक जाइए। पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। पल्मोनरी ब्रोंक्यूल के पास जो डक्ट होते हैं इसको कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा ध्यान देना, इसको पल्मोनरी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिस्पिरेटरी। रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का जो डक्ट होगा उसको कहेंगे एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट जब डिवाइड होगा, देखो 1 2 3, आवाज नहीं, इधर देखो 1 2 3, ये तीनों जो डक्ट इस एल्वुलर डक्ट से डिवाइड होके बने हैं इसको कहा जाता है एट्रिया। क्या बोलते हैं इसको? एट्रिया। और एट्रिया में कई प्रकार से है ना सैक्स जुड़े रहते हैं, इसको बोला जाता है एल्वुलर सैक। और इस एल्वुलर सैक में आपको 3 से 4 ये गोल गोल स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसको कहा जाता है एल्वोलाई। क्या बोलते हैं? अब आप लोग इसको समझो जरा मेरे भाषा से। ये जो हमने फिगर बनाई ये किस चीज का है? मतलब प्राइमरी ब्रोंक्यूल जब लंग्स के अंदर चला जाता है तो इतना डिवाइड होकर के ये सब चीज बनाता है। डिवाइड होते जाता है, नाम चेंज होते जाता है, डिवाइड होते जाता है नाम। मतलब इस प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये जितना चीज हम बनाए हैं सब लंग्स के अंदर है। कहाँ है? जब लंग्स का फिगर बनाएंगे तो उसमें ये सब शो नहीं किया जा सकता, इतना दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया गया। अब लंग्स पढ़ेंगे, लंग्स में जो जो होगा उसको पढ़ लेंगे, इसको तो पढ़ ही लिए अंदर वाला पार्ट, है ना। तो यहां पर आप लोग ध्यान से बिल्कुल मेरा बात एकदम मान करके आप लोग अगर देखोगे तो ध्यान दो,
ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ये जो ट्री जैसा ट्री ही बन रहा है ना भाई, ट्री में ही शाखा होता है, इसको कहा जाता है ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकियल ट्री। कोई दिक्कत? उसके बाद रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर के एल्वोलाई तक ये जो ट्री बना है इसको कहा जाता है रिस्पिरेटरी ट्री। क्या बोलते हैं इसको? रिस्पिरेटरी ट्री। ठीक है। दूसरी बात, ये जितना भी टर्मिनल ब्रोंकियोल तक है यहां पर आपको कार्टिलेज वाला रिंग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये पचक सकते हैं और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आपको क्या दिख जाएगा? कार्टिलेजिनस रिंग। जैसे यहां पर था ना ट्रैकिया में। अच्छा, कार्टिलेजिनस रिंग समझ रहे हैं ना आप लोग? या फिगर दिखा दे गूगल से? अच्छा चलो दिखा ही देते हैं, इंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका। चलो एक कोई दिख ही लेते हैं, है ना? ये देखो यहां दिख रहा है ना? दिख रहा है सबको? ये देखो रिंग है ना। अब देखो यहां पर भी है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई में देखो ये वाला कौन सा है? राइट की लेफ्ट? राइट वाला है ना जी, चौड़ा है ज्यादा और शॉर्ट भी है। ये देखो कितना लॉन्ग है, ये लिखाए थे ना। अब देखो इसमें है, आपको ये इस तरह से दिखाया गया है, इसमें भी कंप्लीट फिगर नहीं है। ये देखो रिंग इसमें दिख रहा है ना अच्छा से। ये देखो रिंग, ये दिख रहा है, ये वाला रिंग यही है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही दिखाया, होता है 16 से 20। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है ना भाई, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ब्रोंकियल ट्री समझ में आया? बताना मेरे साथ बोलो, ट्रैकिया डिवाइड हुआ किसमें? प्राइमरी ब्रोंकियोल। जो सब बोलो ना जोर जोर से, ऐसा बोलो कि आपका नींद ही उड़ जाए। जोर से बोलो, है ना? जोर से बोलो। प्राइमरी ब्रोंकाई, सबका आवाज नहीं निकलता है। टर्सरी, ये टोटल पल्मोनरी, पुल नहीं पल्मो, क्या नाम है? फिर से बोलो, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल। टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद एट्रिया, एल्वोलर सैक, उसके बाद एल्वोलर। बताओ इसको देख करके, है ना? पूछते हैं, है ना? पूछा जाए, खड़े जाओ। ब्रांकियल ट्री यहां पर लिखा हुआ है, बताओ कहां से कहां तक है? मतलब ब्रांकियल ट्री है ना, वो कहां से कहां तक का पार्ट है? देखिए बताओ, लिखा हुआ है। जैसे बोलता है ना लोग छाती का पार्ट, तो यहां से लेकर के जहां तक हमारा लंग्स है, हार्ट है, उसको छाती बोलते हैं।
उसके बाद इसको एब्डोमेन बोलते हैं। उसी तरह बताइए ट्रैकिया से लेकर के कहां तक है? हाँ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, कहां तक है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। पीछे रिस्पिरेटरी ट्री कहां से कहां तक है? जोर से बोलो जो कि मेरे पास आवाज आए। मर्द होना चाहिए, मर्द का आवाज ऊंचा होना चाहिए, है ना। लेडीज ऐसा नहीं बोलो, आजकल तो लेडीज ही मर्द से आगे हो गई बोलने बोलने में, जो भी है। तो मर्द होके आवाज तुम्हारा बताओ, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, आपका आवाज आ नहीं रहा है। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हमको संतुष्टि। बताइए रिस्पिरेटरी ट्री कहां से कहां तक है? जोर से करना चाहिए ना, घर में तो क्या बोल रहा है जी? एलाओ। अच्छा ये क्या है बताओ? रिस्पिरेटरी, इधर आओ, इधर इधर यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। लाज लग रहा है, कोई बात नहीं। क्या नाम है इसका? रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। से कहां तक? ये है आलू भाई। आलू भाई नहीं है, इट इज। उसी तरह करोगे धीरे धीरे हो जाएगा। एल्वियोलाई। क्या नाम है? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, हमको तो लग रहा है तुम लोग तुतला ना हो जाओ, कोई तुतला ना निकल जाए, है ना। एक लड़का को सुने थे, है ना, बच्चा है, वैभव, वैभव नाम था उसका। उसको जितना बच्चा था सब उसको बोलता था भाई बप्पा। वैभव को बोलता था भाई बप्पा, है ना, बोलने नहीं आता था। सीखो, इसका नाम क्या है? एल्वियोलर सेक, एट्रिया एल्वियोलर डक्ट, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। समझे? तो ब्रांकियल ट्री समझे, कहां से कहां तक? प्राइमरी ब्रोंकी से लेकर के टर्मिनल तक। और रिस्पिरेटरी ब्रोंकी, रिस्पिरेटरी ट्री, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद जो भी है रिस्पिरेटरी ट्री। एक बात और लिख देते हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं कि भाई देखो ब्रोंकियल ट्री में रिंग होता है, रेड वाला दिखाएं, लेकिन रिस्पिरेटरी ट्री में नहीं होता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ब्रोंकियल, कुछ लोग चियल भी पढ़ते, ब्रोंचियल, ब्रोंकियल ही सही पढ़ो। ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री contains cartilaginous ring but respiratory tree not have, नहीं रखता है इसके पास, है ना। अच्छा, इसका मतलब वो जो रिंग है वो तो पचकने के लिए दिया गया है, पचके ना, इसका मतलब ये तो पचक जाएगा। रिंग नहीं है तो पचकेगा ना, पचकेगा। इसको पचकना भी जरूर है, ये इसे करेगा, है ना। अब एक और महत्वपूर्ण आपको बात हम बताने वाले हैं भाई। यहां से ना, यहां से लेकर के यहां तक ब्लड वेसल्स जो होता है, रक्त वाहिनियां पूरा घेरे हुए रहती है इसको, ठीक है। ब्लड वेसल्स पूरा घेरे हुए रहती है और रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वोलाई तक गैस का आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप जो बाहर से ऑक्सीजन लाए उसको कहां डालना है? ब्लड में। अब ब्लड कहां है? पाइप के अंदर। कहां है? तो यहां से उछल करके हवा पाइप को क्रॉस करके कहां चला जाएगा? ब्लड में। कहां चला जाएगा? ब्लड में। इसीलिए यहां से रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वोलाई तक, मतलब रिस्पिरेटरी ट्री को बोला जाता है एक्सचेंज जोन।
एक्सचेंज मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। यहीं से क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन भेजो ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी ट्री को कहा जाता है एक्सचेंज जोन। इसको आप लोग समझ रहे हो? एक्सचेंज जोन समझे कि नहीं? देखो, ये मान लो ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिनियां हैं। अब मान लो ये एल्वोलाई है। ये क्या है? एल्वोलाई। तो जैसे लंग वहां से बाहर से आया, एल्वोलाई के अंदर कहीं पे है ना जी, खाली जगह है ना, पाइप ही पाइप है ना। अब मान लो ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में। अब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चला जाएगा? एल्वोलाई के अंदर। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? अरे एक्सचेंज आप लोग समझते हो? आप रुपया देते हो तो वो बदले में सामान देता है दुकानदार हमको, वही एक्सचेंज। तो यहां भी मेन एक्सचेंज कहां होता है? एल्वोलाई में। बट यहां भी हो जाता है थोड़ा सा, यहां भी हो जाता है थोड़ा सा, यहां भी थोड़ा सा, यहां भी। मेन जो है ये है। तो चूंकि सब जगह हो रहा है तो रिस्पायरेटरी ट्री का नाम क्या रख दिया गया है? रिस्पायरेटरी, सॉरी, एक्सचेंज जोन। लेकिन ब्रोंकियल ट्री में कहीं भी एक्सचेंज नहीं होता है। बस खाली क्या होता है? हवा यहां से पास होकर के यहां आता है। हवा का गमन करना क्या कहलाएगा? कंडक्शन। क्या कहलाएगा? कंडक्शन। जैसे तार में करंट बहती है ना, बोलते हैं कंडक्शन ऑफ करंट, कहते हैं ना। तो ब्रोंकियल ट्री में, ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकियल ट्री जो होता है वो खाली हवा का कंडक्शन करता है। क्या करता है? आना या ले जाना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कंडक्शन जोन। एक्चुअली में यहां से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल, मतलब नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक को, पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन जोन। क्या बोलते हैं? समझ रहे बात को? मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, इस बात को हम लोग एक बार लिख ही लेते हैं अगले कागज में। हवा कहां से आएगा? कहां से? कहां से आएगा? बाहर। इन्वायरमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वातावरण। फिर कहां जाएगा बताओ? नॉस्ट्रिल। कहां जाएगा? नॉस्ट्रिल के बाद बताते जाओ। नॉस्ट्रिल के बाद क्या है? ये नासल चैम्बर। क्या है? नासल चैम्बर के बाद इंटरनल एयर, लैरिंगोफेरिंग्स। देखो, लैरिंग्स वगैरह इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है ना, ऑर्गन है ना। ये हवा का कंडक्शन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी। अच्छा, ट्रैकिया तक यहां पहुंच गए। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब यहां से लिखते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद रिस्पिरेटरी
ब्रोंक्यूल, है ना। उसके बाद क्या था, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट के बाद एट्रियम, एट्रिया, एल्वुलर सैक और लास्ट में एल्वुलाई। ठीक है, तो ध्यान देना यहां से लेकर के यहां तक और यहां तक, मतलब देखो इसी को यहां से स्टार्ट किए, ठीक है, मतलब यहां से इसी को स्टार्ट कर दिए, तो यहां से लेकर के यहां तक इसको कहा जाता है कंडक्शन जोन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन जोन। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जोन। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को बोलते हैं कंडक्शन, क्योंकि हवा का वहां खाली वाहन होता है। कंडक्शन मतलब क्या होता है, गमन, है ना। उसके बाद ये तो आप लोग लिखा ही दिए, इसको बोला जाता है रिस्पिरेटरी ट्री, और ये वाला जो होता है ब्रोंकियल ट्री। इसको एक चार्ट में लिख दिया ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कंडक्शन जोन बाहर से लेकर के कहां तक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और एक्सचेंज जोन कहां से है, रिस्पिरेटरी से एल्वुलर। समझ में आया ये, बस खाली नाम लिख दिए कंडक्शन जोन। अब पूरा का पूरा नाम भी आपका आ गया, जितना भी सिस्टम बताए थे आ गया ना जी, आ गया। तो इसको देखो जरा सा 2 सेकेंड। अभी लंग्स स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन लंग्स के बारे में बहुत चीजें पढ़ गए, उसका अंदर वाला पार्ट सब कुछ पढ़ गए। लंग्स के अंदर जो भी होता है वही ब्रांच होता है उसका, बस ऊपर में इसको छोड़ करके ऊपर में बस कवर होता है बस, और कुछ नहीं होता। लंग्स में मसल नहीं होता, याद रखिएगा। हमारे शरीर का यही एक ऐसा पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, जिसमें मसल्स नहीं होता है, समझ रहे। लंग्स में मसल नहीं है, मांसपेशी नहीं है लंग्स में, बिना मांसपेशी का होता है। हृदय में मांसपेशी होता है, हार्ट में हार्ट मसल्स होता है, लंग्स में मसल्स नहीं होता है। अब ना हमारा हार्ट ऐसे हो सकता है ना ऐसे हो सकता है, इसलिए हम लोग के हार्ट को सकन हार्ट, सॉरी हम लोग के लंग्स को सकन लंग्स का, कोई बात नहीं। इसको समझे कि नहीं सब लोग, इसको समझे तो पूछा जाए, पूछ लिया जाए। बताओ आप लोग सब मिल करके, कंडक्शन जोन कहां से कहां तक है, इन्वायरमेंट से लेकर के टर्मिनल, आप लोग तो समझ गए। और एक्सचेंज जोन कहां से कहां तक है, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के, हाँ आलू भाई, एल्वुलाई तक है। ब्रांकियल ट्री कहां से कहां तक है, ट्रैकिया से भी मान लो, है ना, उधर लिखाई दिए, कोई बात नहीं है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, और रिस्पिरेटरी ट्री है, ठीक है। रिस्पिरेटरी ट्री जो है आपका यहां से यहां तक है। इसके बाद हम लोग कुछ लंग्स के बारे में आज पढ़ेंगे, उसको देखो 2-3 मिनट के लिए।
टिप लिया, समझ गया इसको? बस अब थोड़ा सा लंग्स, तो अभी लंग्स का ऊपर ऊपर कुछ पढ़ते हैं, है ना? तो यहां पर लंग्स जो होता है ना, यह आपके हार्ट को घेरे हुए रहता है, बीच में होता है। हार्ट जो आपका होता है दोनों लंग्स के बीच में, दो लंग्स होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, है ना? लंग्स जो हमारा होता है स्पॉन्जी होता है। कैसा होता है? स्पॉन्जी। लंग्स स्पॉन्जी होता है, पिंक कलर का होता है ना? पिंकिश होता है। उसके अलावा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गन होता है। सोचो इतना सॉफ्ट है, आगे से हड्डी, पीछे से हड्डी, बगल से हड्डी, नीचे से डायफ्राम, मतलब इतना सॉफ्ट होता है। इसको बचाने के लिए इतना, जैसे आपका ब्रेन है, ब्रेन पूरा खोपड़ी से घिरा हुआ है सेफ्टी के लिए, उसी तरह आपका लंग्स भी चारों तरफ से, रिब्स से, स्टर्नम से, वर्टिब्रा मतलब हड्डी से घिरी हुई है। तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। आप लोग अगर खस्सी वगैरह देखे होंगे काटते हुए तो उसमें दिख गया होगा। तो लंग्स जो है, लंग्स इज ए सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड पिंकिश ऑर्गन। ठीक है? लंग्स का पोजीशन अगर देखा जाए तो कहां होता है? हार्ट के दोनों साइड में होता है। हार्ट होता है बीच में, दोनों साइड लंग्स होता है। पोजीशन, उसके बाद लंग्स का लोब।
देखो राइट वाला लंग्स थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट वाला से, हालांकि लेफ्ट वाला थोड़ा बन गया है, कोई बात नहीं है, ये थोड़ा बड़ा होता है। उसके अलावा लंग्स का जो ऊपरी पार्ट होता है वो देखो नुकीला होता है, इसको बोला जाता है एपेक्स। और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये चौड़ा होता है, इसको कहा जाता है बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। हम लोग यहाँ पर लोब पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में कुछ गड्ढे होते हैं लंग्स में, है ना, लंबे लंबे गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे के कारण लंग्स कई लोब्स में बढ़ जाता है। जैसे यहां पर देखोगे तो आपको इस तरह का गड्ढा देखने को मिलेगा और इस तरह का गड्ढा मिलेगा राइट में, और इसमें आपको इस तरह से गड्ढा देखने को मिलेगा, जैसे लगेगा कि लंग्स डिवाइड हो गया है। यहां पर देखोगे तो इस गड्ढे, लाइन का गड्ढा होता है, लाइनिंग होता है गड्ढे का, इसको कहा जाता है फीसर। क्या बोलते हैं इसको? फीसर। क्या बोलते हैं इसको? फीसर। इस गड्ढे को कहा जाता है फीसर। इस तरह से, है ना, जिसके कारण राइट लंग्स जो है, यह है राइट लंग्स, और ये क्या है? लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स में दो गड्ढे होते हैं, जिसके कारण कितना भाग हो जाता है इसका? 1 2 3, 3 लोब। और लेफ्ट लंग्स में कितना लोब? 1 2। ठीक है। ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, फीसर दिख रहा है, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फीसर। फीसर मतलब होता है गड्ढा। और ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, इस तरह से है, इस तरह से। कैसे है? इस तरह से। इसको कहा जाता है ऑब्लिक। ऑब्लिक समझते हो? ऑब्लिक, ऑब्लिक का साइन, तो ऑब्लिक है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑब्लिक फीसर। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्लिक फीसर। ठीक है। ये वाला बताओ कौन सा फीसर होगा? ऑब्लिक की हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, ऑब्लिक है ना, कैसा है? ऑब्लिक फीसर। बस इतना ही पढ़ना जो आपको बताया। क्या बताया? राइट लंग्स मोर ब्रॉडर देन लेफ्ट लंग, बड़ा होता है। सोना नहीं, अब सोना नहीं है, खत्म, अब खत्म। उसके बाद 3 तरह के फीसर होते हैं दोनों लंग्स में, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक और ऑब्लिक। राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स, लंग्स का ऊपरी भाग एपेक्स क्या कहलाएगा, और निचला भाग बेस। अब राइट लंग्स क्यों बढ़ा है लेफ्ट से? उसका कारण है यहां पे क्या, अरे भाई यहां पे क्या होता है, क्या है? हर्ट होने के कारण ये थोड़ा सा हमसे ज्यादा बड़ा बन गया मानते हैं, लेकिन ये छोटा होता है, बड़ा बन गया ये। तो यहां हर्ट होता है, हर्ट के कारण ये क्या होता है, अंदर की ओर धंस जाता है। किधर? हमारा हर्ट देखो ऐसे होता है, कैसे है, मुट्ठी जैसा होता है, यहीं पे हर्ट है, जिसके कारण लेफ्ट लंग क्या होगा, गड्ढा बन जाएगा, इसलिए छोटा हो जाता है। जगह छेक लिया ना, इसको बोला जाता है नोच, इसको कहा जाता है कार्डियक नोच। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे आप लोग बता दें, क्या क्या लिखेंगे जी? आप लोग बताओ, कितना लोब होता है हार्ट में? राइट में कितना लोब है? 3 लोब है। अच्छा देखो, लोब मतलब उसका पार्ट, 1 2 3, और इसमें 2 लोब है। ठीक है। क्या लिख रहे हैं? राइट लंग्स, राइट लंग्स हैज 3 लोब। कितना लोब रखता है? 3। कौन कौन सा?
अपर, उसके बाद मिडिल, उसके बाद लोअर। कौन कौन सा? अपर, मिडिल, लोअर, है ना। 3 लोब्स इधर लिख रहे हैं। ड्यू टू 2 फीसर, किसके कारण? 2 फीसर, नाम लिख दोगे। हॉरिजॉन्टल फीसर, अच्छा आप लोग को दिखा ही दे रहे हैं, और एक होता है ऑब्लिक फीसर। आप लोग को थोड़ा कम समझ में आ रहा है इसमें, हालांकि कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, लेफ्ट लंग्स बताइए। लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब। कौन कौन लोब होगा बताओ इसमें? अपर लोब और लोअर, मिडिल नहीं है इसमें, तो यहां लिख सकते हो अपर लोब और लोअर लोब। कौन से फीसर के द्वारा? ड्यू टू ऑब्लिक फीसर। उसके बाद राइट लंग्स क्या होता है? राइट लंग्स ग्रेटर देन लेफ्ट लंग्स। कोई दिक्कत? राइट इज ग्रेटर देन। हार्ट किधर की ओर रहती है? लेफ्ट के साइड में, उसी के कारण इसमें काटे। अच्छा हाँ, लंग्स का अपर नोच, अपर पार्ट क्या कहलाता है? एपेक्स। लंग्स अपर पार्ट इज एपेक्स एंड लोअर ब्रॉड पार्ट, ब्रॉड मतलब क्या होता है? चौड़ा। अपर लोअर ब्रॉड पार्ट इज बेस। तो ये जो लिखे, लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस आप ये फिगर माइंड में रखोगे हो जाएगा। अब आपको फीसर दिखाना चाहते हैं ओरिजिनल में। फीसर आप लोग नहीं समझे हो, आप फिगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये दिख गया? ये रियल टाइप का फिगर है। ये देखो, ये फिशर है ना जी, है। और यहाँ पे आप लोग तो देखे होंगे, अगर खस्सी वगैरह आप लोग देखे होंगे काटते हुए लंग, उसको एकदम ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है। ये देखो, अपर लोब, मिडिल लोब, और ये कौन सा फिशर होगा? ये कौन सा फिशर? हॉरिजॉन्टल। और ये ऑब्लिक। ये क्या है? और यहां पर देखो, एक ही फिशर है, और ये अपर लोब, लोअर लोब। ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट बताओ क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? बोल गए? क्या बोलते हैं? कोई तो बताओ। एपेक्स, इसको क्या बोलेंगे? और नीचे वाला है ना ब्रॉड पार्ट, इसको बेस बोलेंगे। सब तो है वही, वही तो है जो हम पढ़ा है। ये थोड़ा ओरिजिनल फिगर है ना। ये एक यही फिशर है बस। ओके, हो गया, हो गया। आज क्लास समझ में आया ना? एक बार घर में पढ़ोगे भाई, थोड़ा सा अपने लिए भी छोड़ो, थोड़ा पढ़ोगे, है ना। ये लंग्स के पढ़े, ये ट्री याद रहना चाहिए आपको। अगले क्लास में इस ट्री को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि आपको फिर छोटा हो जाएगा वहां। ट्री पढ़े, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई पढ़े, ट्रैकिया पढ़े,
वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, है ना। आज क्या हो गया पता है, मतलब पिछले क्लास में ही ये ज्वाइंट हो गया, मतलब अलग से नहीं बना, ये पिछले क्लास वाला था ना, हमको भी याद नहीं, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, भेजेंगे ना तो सारा एक साथ आ जाएगा सारा, तो उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज का क्लास रहने देते हैं यहीं तक, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा माइंड पे, है ना, नींद आएगा। अगले क्लास में आपको डीपीपी देंगे, असाइनमेंट से क्वेश्चन बनवाएंगे, है ना, ये सब बना लेता है बच्चा सब, कोई दिक्कत नहीं है।